हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। प्रीवियस क्लासेज में हमने स्टडी किया था इनडेफिनेट इंटीग्रल। जो आपका इंटीग्रल होता है, जैसे कि हम जानते भी हैं, ये डेरिवेटिव का रिवर्स, जिसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, वो आपका इंटीग्रल है। इनडेफिनिट और डेफिनेट में दोनों में फ़र्क क्या है? डेफिनेट में आंसर हमारा फिक्स होगा, इनडेफिनेट में डिफरेंट आंसर्स भी आ सकते हैं। तो आज डेफिनेट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें कुछ लिमिट हमें यहाँ दिया हुआ होगा और उस लिमिट के बीच में भी हमें उसको इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, जैसे इंटीग्रल a टू b, a और b ये इसकी लिमिट है, f(x) एंड dx। f(x) कोई फंक्शन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है, इक्वल सपोज f(x) का इंटीग्रल कैपिटल F(x) ये आता है। इंटीग्रेट करने के बाद हम इसका लिमिट रखेंगे a टू b, अपर लिमिट b है, लोअर लिमिट a है। यहाँ सबसे पहले इसके अंदर हम अपर लिमिट को x के प्लेस पर रखेंगे fb माइनस fa। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स भी यहाँ ले रहा हूँ। जैसे ये हमारा कोई फंक्शन है x+1 और dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और इसका लिमिट कंसीडर किया हमने 2 से 3। ठीक है, तो पहले तो हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे x+1 को, जैसा कि हम इंटीग्रेट करते आए हैं उसी टाइप से इसको इंटीग्रेट करेंगे, बस लिमिट हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो इंटीग्रल बना इसका x को इंटीग्रेट करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे x⁴n dx, जिसका वैल्यू होता है x⁴n+1 अपॉन n+1 और प्लस c। ठीक है, यहाँ डेफिनेट होने की वजह से ये कांस्टेंट c इसके अंदर ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो हमने इंटीग्रेट करा x को, तो x का बनेगा फार्मूला यूज करने के बाद, पावर यहाँ 1 है तो 1 + 1 इट बिकम 2 अपॉन 2। ठीक है, और 1 dx इट मीन it become only x. Now we put limit of this 2 to 3, 2 से 3। अब यहाँ से सबसे पहले हम अपर लिमिट को रखेंगे। अपर लिमिट रखेंगे तो पहले अपर लिमिट रखेंगे x के प्लेस पर, तो यहाँ रखेंगे 3 स्क्वायर बनेगा आपका 9 अपॉन 2, यहाँ रखोगे तो 3 रहा। ठीक है, अपर लिमिट रखने के बाद बीच में निगेटिव साइन आएगा जो हमारा अपना होगा, इसको हमें लगाना ही होगा। अब लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखा x के प्लेस पर 2 रखो, तो 2 का स्क्वायर बना 4 अपॉन 2 प्लस x के प्लेस पर 2 सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, ये लिमिट आपने अपर भी रखा और लोअर को भी रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करेंगे कैसे? वही एलसीएम लेके, तो 9 + 6/2 एंड दिस साइड कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ से, 2 2 जा 4 और 2 + 2 ये 4 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू इसका होगा 9 और 6 15 अपॉन 2 माइनस 4। ठीक है, आगे इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम होगा हमारा यहाँ से 2, यहाँ 15 ऐसे ही रहेगा और 4 का अपॉन 1 किया, 8 बिकम 8। 15 से 8 को माइनस किया, ये आ गया आपका 7। ठीक है, अपॉन 2 डिवाइड करोगे तो 3.5, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किस टाइप से हम उसको इंटीग्रेट करेंगे और किस तरीके से लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। सेकंड एग्जाम्पल के लिए दूसरा मैं फंक्शन ले रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका यहाँ से इंटीग्रल लिमिट 0 to π/2
cos 2x एंड dx। ठीक है, फंक्शन हमारा cos 2x, तो cos 2x को हम इस फार्मूला का यूज करेंगे यहाँ cos 2x को इंटीग्रेट करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि cos x का इंटीग्रल होता है sin x और प्लस c। ये फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा आपका cos sin 2x और x का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, उससे यहाँ डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना ना भूलेंगे, ध्यान रखना। अदरवाइज हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से तब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, और लिमिट रहा आपका 0 to π/2। अब x के प्लेस पर इस लिमिट को अपर को रखेंगे पहले, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये वैल्यू बनेगी। ये 2 कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर भी ले सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, अपर लिमिट रखो तो sin 2 into π/2, ये इसके प्लेस पर रखा। आगे इसके बाद माइनस, बीच में जैसा कि आपको पहले एग्जाम्पल में बताया था कि बीच में माइनस लगाते हैं, जैसा कि यहाँ फार्मूला भी आपको गिवन है। ठीक है, माइनस sin 2 और इन प्लेस ऑफ x 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, ये लिमिट रख दिया। ठीक है, 1/2 ऐसे रहा, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो sin पाई, और ये टर्म आपकी बन गई 0, sin 0, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से 1/2 sin पाई। sin पाई की वैल्यू आप जानते भी हो, sin पाई और cos पाई। sin पाई आपका 0 होता है, cos पाई की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो sin पाई के प्लेस पर भी आप 0 रखेंगे और वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इन लिमिट्स को इंटीग्रेट करने के बाद सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा एग्जांपल और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको देखिए। थर्ड एग्जांपल है इंटीग्रेट 4 to 5 लिमिट e to x, ये फंक्शन हमारा e to x फंक्शन। जैसे कि हम जानते हैं इंटीग्रल e to x का इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ e to x इक्वल e to x प्लस c। e to x का इंटीग्रल e to x ही होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसके प्लेस पे यही रखेंगे, e to x का e to x। और बाय द वे यहाँ x का साथ कोई कोएफिशिएंट मल्टीपल करते हैं तो वो उसके अपॉन में आ जाएगा, अदरवाइज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो ये वैल्यू बनेगी आपकी e to 2x अपॉन 2, x का जो कोएफिशिएंट है वो अपॉन में आएगा। ठीक है, ये इंटीग्रल बना, लिमिट सब्स्टिट्यूट करा 4 to 5, अपर लिमिट रखोगे, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। यहाँ x के प्लेस पर वैल्यू को रखो पहले अपर को, तो 2 into 5 माइनस एज 2, माइनस बीच में आ गया फार्मूले के अकॉर्डिंग, एज 2 into 4 लोअर लिमिट, यहाँ से रहा 1/2 is 2 into 5 10 एंड दिस साइड 4 2 या 8, ये टर्म इसका बन गया। यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं, जो कम पावर है उसको कॉमन भी ले सकते हैं। तो 1/2 is to 8 अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ से 2 पावर आपका बचेगा, ये रहेगा e² -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी, रीजन क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल आप फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसमें और अदर्स फंक्शन को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं।